अब देखिए, कम मूवमेंट से मेटाबॉलिज्म जो है वो सुस्त पड़ जाता है। पेट के आसपास एक विसरल फैट जमा होने लगता है जो मोटापा, फैटी लिवर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह बन जाता है। तो स्वामी जी, जरा पेट की चर्बी घटाने और लीवर को जरा हेल्दी बनाए रखने पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये बोझ लिए घूमते रहते हैं, तन बोझिल मन बोझिल, अंदर खींचा तान चल रही है, उथल पुथल, ये सब ठीक नहीं है। एक तो ये रोज ही करा देते हैं, एक तो ये अभ्यास, इसको थोड़ा लंबा करें, लंबे लंबे सांसों के साथ। फिर ये दूसरा, लंबे लंबे सांसों के साथ ये, और 3 अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। दोनों से मुश्किल होता है जिनके फैट आदि बढ़ जाते हैं, तो एक एक पैर से ऐसे, ये ऐसे। और लीवर को हेल्दी रखने के लिए लिवोग्रिट, किडनी को हेल्दी रखने के लिए लीवोग्रिट, ये बहुत जरूरी है। और जो शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हम उसमें गोखरू, जो कुलथ, धनिया, कासनी, नीम, पीपल आदि का काढ़ा पिलाते हैं। और अभी तो वो भी आ गया है, हाँ, मकई का भी जो उसका रेशा है उसको भी उबाल के पिलाते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। तो ऐसे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो मेदो हर वेट को साथ मोड़ ले ले, और थोड़े दिन लौकी के सूप, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, पित्त की प्रकृति वालों के लिए जूस, बाकी के लिए लौकी, जिनको वात की, कफ की प्रकृति है, थोड़ा शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है लौकी से, ऐसे। हाँ, तो उनके लिए जो है लौकी बड़ी अच्छी है। लौकी तो स्वामी जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में गांठों के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। जी मेरी बहन, ड्राई घन, कोरी घन बटी, फलों का राजा बता दिया गया, तो आपको वैसे लौकी को भी सब्जियों की रानी बना देना चाहिए। लेकिन ये कब होगा स्वामी जी? आप तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। नेशनल वेजिटेबल बना दिया है, आपकी जो है संकल्प की पूर्ति कर दिया हमने। स्वामी जी, एक और समस्या है, और वो समस्या आजकल की इसलिए है क्योंकि आजकल जितना लैपटॉप पर, मोबाइल के सामने काम करना पड़ रहा है, उससे शरीर का ये झुकता हुआ पोस्चर ये छाती को सिकोड़ दे रहा है, और फिर फेफड़ों को पूरी तरह से फैलने का मौका नहीं मिलता है। फिर सांस उथली उथली आना, शरीर सुस्त होना, ऑक्सीजन लेने की क्षमता प्रभावित होना। तो स्वामी जी, वो योगाभ्यास जो चेस्ट ओपनिंग हो, फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ाए, क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं? देखो, चेस्ट ओपनिंग के लिए एक तो ये 2 ऐसे, कितने इजी, ये 3 ऐसे, फिर ये 4 ऐसे, ये ऐसे, 1 2 ऐसे, ये 3, ये 4, जो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये उष्ट्रास, बड़ा अच्छा। तो चेस्ट अपने शरीर को कैसे ऑपरेट करना, कैसे कोऑपरेट करना, अपने लीवर, किडनी को, पेट की आंख को, लंग को, हाथ को, ब्रेन को, बॉडी को, शरीर को, इंद्रियों को, चित्त चेतना, आत्मा को कैसे ठीक दिशा में, राइट डायरेक्शन में चलाना, ये हम रोज बताते हैं। लोगों का सच में जीवन अब योग पथ पर आगे बढ़ रहा है। और सबसे अच्छा इसमें फिर भस्त्रिका, फिर उज्जाई। नहीं स्वामी जी, प्राणायाम को जरा सा और उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट को जरा बताइए, क्योंकि आज जो हमने पूरी बातचीत की वो या घंटों बैठने वालों की बात की या घंटों जो खड़े रह के काम करते हैं उनकी की है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों पर प्राणायाम स्वामी जी कैसे काम कर सकता है, कैसे फायदा पहुंचाएगा? अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, मेहनत करने पर ज्यादा श्रम नहीं लगता, लेकिन फायदा इसका इनक्रेडिबल है, अप्रतिम है, बहुत ही साइंटिफिक बॉडी पर इफेक्ट करता है। 2400 किलोमीटर में रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा खुल जाता है, उससे जुड़ा हुआ लगभग 1 लाख किलोमीटर में सर्कुलेटरी ट्रैक एनर्जी से पूरा लबरेज हो जाता है, लबालब भर जाता है। और 63 किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक 30-70 सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं।
अष्ट चक्र नव द्वार, पंच महाभूत, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उप प्राण, सब कुछ भस्त्रिका से शुभ का आधान, कपाल भाती से अशुभ का विसर्जन, डिटॉक्स करना अपने। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा सुबह शाम समन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवत महिमा के साथ, नाम जप के साथ, तो शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, चेत, आत्मा शुद्ध हो जाता। शुद्ध हो, मुक्त हो, मुक्त हो, हम आत्मा, हम शिवो, हम शिवो, हम की अनुभूति श्रावण मास में शिवत्व की, रामत्व की, कृष्णत्व की, देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की, वीरत्व की अनुभूति होती है। ये और बाह्य प्राणायाम भगवान भी यही चाहते हैं, सहस्रार तक अंतर शक्ति जागृत हो जाती है, देह देवालय शिवालय बन जाता है कि हम सब सेहतमंद रहें, इसीलिए योग बार करते छोड़ के रहिए। त्रिबंध के साथ और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। जी मेरे भाई, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।